वज- वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदाकती बहल आमद। अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयोव ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं का पुरजोश मुसाफा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तान और अज़रबैजान के माबैन ताउन के फ़रोग़ के लिए मफ़ाक़ती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब का भी इनेकाद किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शोहदा की फतह की यादगार पर हाज़िरी भी देंगे। शाहीनों ने कौम का मान तोड़ दिया। भारत के खिलाफ बड़े मैच में मायूस कुन कारकर्दगी। भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए जगह पक्की कर ली। भारत ने 242 रन का हदफ विराट कोहली की शानदार सेंचुरी की बदौलत बासानी 4 विकेटों पर हासिल कर लिया। श्रेयस अय्यर ने 56, शुभमन गिल ने 46, रोहित शर्मा ने 20 रन बनाए। शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। खुशदिल शाह और अबरार अहमद ने 1-1 विकेट ली। पाकिस्तान टीम सुस्त बैटिंग करते हुए 241 रन पर ऑल आउट हो गई थी। सऊद शकील 62, मोहम्मद रिजवान ने 40 रन बनाए। खुशदिल शाह ने 38 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम 23, इमामुल हक 10, सलमान अली आगा 19 रन बना सके। पाकिस्तान के खिलाफ विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई। विराट कोहली ने सेंचुरी के साथ मैच फिनिश किया। कोहली ने 111 गेंदों पर 100 रन की मैच विनिंग इनिंग खेली। मर्द मैदान ठहरे। 287 वनडे इनिंग्स खेलकर तेज तरीन 14,000 रन का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। पाकिस्तान और भारत के हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों जानिब से कैच ड्रॉप किए गए। पाकिस्तानी बैटर्स ड्रॉप कैचेस का भी फायदा न उठा सके। जिस ओवर में मोहम्मद रिजवान आउट हुए उसी ओवर में सऊद शकील का कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन वो भी अगले ओवर में पांड्या को अपनी विकेट थमा बैठे। पाकिस्तान की जानिब से खुशदिल शाह ने शुभमन गिल का कैच ड्रॉप करके मैच के साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी भी ड्रॉप कर दी। खुशदिल ने हारिस रऊफ की गेंद पर शुभमन का कैच छोड़ा है। फिलहाल कह सकते हैं हमारा चैंपियन ट्रॉफी का सफर खत्म हो गया। मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, अगले मैच में देखेंगे कि बांग्लादेश और न्यूजीलैंड और फिर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान क्या होता है। हम बांग्लादेश के खिलाफ क्या करते हैं, ये एक लंबा सफर है। हमने मैच में वही गलतियां की जो हम गुज़िश्ता 3-4 मैचेस से कर रहे हैं। हमारी शॉट सिलेक्शन खराब थी, वहां पर भारत को चांस मिला। चलो अब वर्ल्ड क्लास टीमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगी, हमारा काम खत्म। पाकिस्तान की शिकस्त पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, हमारी बॉलिंग और बैटिंग दोनों के पास जदीद टेक्निक नहीं। वही पिच जो बहुत मुश्किल थी उसी पर दूसरी टीम्स आसानी से खेल लेती हैं। शाहिकीन की तरह गवर्नर सिंह का भी दिल टूट गया। कहा, IMF की किस्त लेना आसान, टीम का अगले मरहले में जाना मुश्किल हो गया। बैटिंग लाइन लड़खड़ाई, बॉलर कपकपाए, ये देखकर सारा मजा किरकिरा हो गया। चेयरमैन PCB ने जैसे स्टेडियम्स बनाए वैसी टीम भी बनाते। एक बार आला तरीन मयार अपनाकर टीम बना ली तो शाहिकीन कभी मायूस नहीं होंगे। हुकूमत को 30 अरब रुपए जमा करके दिए। FBR इकदाम के जरिए हमें डिफॉल्ट करार देने की कोशिश न करे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का तकरीर से खिताब। कहा, पाकिस्तान बैंकिंग समिट 2025 का इनेकाद अहमियत का हामिल है। बैंकिंग सेक्टर मुल्क में डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के फॉर्मूले पर काम करता है। बैंकिंग सेक्टर ने टैक्सों की अदायगी में ऑयल एंड गैस सेक्टर को पीछे छोड़ दिया। बैंकिंग सेक्टर का कौमी मईशत में अहम किरदार है। कॉन्फ्रेंस हुकूमत और स्टेक होल्डर्स के दरमियान बाहिमी राबतों का जरिया बनेगी। IMF का तकनीकी वफ्द क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान पहुंच गया। 4 रुकनी IMF वफ्द के साथ विफाक और सूबाई हुकाम के मुज़ाकरात शेड्यूल, ग्रीन बजटिंग, क्लाइमेट स्पेंडिंग पर टैकिंग और ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग पर मुज़ाकरात होंगे। आइंदा माली साल 2025-26 के लिए बजट में कार्बन लेवी आयद करने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IMF वफ्द के साथ आइंदा मुज़ाकरात के दौरान इब्तदाई मुसवदे पर बात होगी। कार्बन लेवी आयद करने के लिए IMF की जानिब से तजवीज़ फराहम की जाएंगी। आज से 28 फरवरी तक तकनीकी वफ्द विफाक और सूबों के साथ मुज़ाकरात करेगा। आज मुज़ाकरात में सिर्फ क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ही मुज़ाकरात होंगे। विफाक और सूबों के क्लाइमेट चेंज के इक़दामात पर ब्रीफिंग होगी। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच के फौजी अदालतों के केस में रिमार्क्स। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स में कहा, क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। वकील PTI अजीर भंडारी ने कहा कि आइन का आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता।
कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियारात होता है, लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए, सिविलियंस के लिए एक कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी? GHQ पर हमला हुआ तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा? वकील बानी पीटे ने कहा, कोई गोलियां चला रहा हो तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जस्टिस नईम अफगान ने कहा, अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहां होगा? PTI की 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाजत की दरख्वास्त लाहौर हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। दरख्वास्त गुजार को रीडर सेल कमेटी से रुजू करने की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, रीडर सेल कमेटी फैसला नहीं कर सकती तो अदालत से रुजू कर सकते हैं। हाईकोर्ट ऑफिस ने दरख्वास्त मुतालिका कमेटी के सामने दायर न करने का एतराज आयद किया था, जिसे बरकरार रखा गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी को खत। कहा, जून 2008 को उस वक्त के वज़ीर आज़म ने एयरपोर्ट का नाम बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का ऐलान किया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से नाम तब्दील करके बेनज़ीर भुट्टो इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने का बाकायदा एलामिया जारी किया गया। दरख्वास्त करता हूँ कि मुतल्लिका हुकाम को इस हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी की जाएँ। लाहौर का ग्रीन लाइन मंसूबा नाहिल वज़ीर आला के तमाम मंसूबों की अक्कासी करता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मरियम नवाज को मयारी तरक्याती मंसूबों के लिए अली अमीन से खुसूसी तरबियत लेने की जरूरत है। तरक्याती मंसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा। सिर्फ टिकटॉक बनाने की गर्ज से बनाए गए मंसूबों का यही हाल होता है। पंजाब के तमाम मंसूबे जाली वज़ीर आला की तरह जाली साबित हो रहे हैं। इस्लामाबाद बार एसोसिएशन ने 5 जजेस की सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई आईनी दरख्वास्त की हिमायत कर दी। इलामिया जारी। इलामिया में कहा गया, दरख्वास्त में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की गैर आईनी मुंतकली और अदालती सीनियरिटी में जानबूझकर की जाने वाली मुदाखलत को चैलेंज किया गया है। दरख्वास्त अदलिया की आज़ादी, आईनी बालादस्ती और इख्तियारात की तकसीम को लाहक संगीन खतरात को उजागर करती है। उमर अजूब के 9 मुकदमात पर समात। सीनियर वकील बाबर अवान की अदम दस्तयाबी पर समात मुलतवी। समात दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसनात जुल्कुरनैन ने की। वकील ने सदा की ईद के बाद कोई तारीख दे दें। समात 10 अप्रैल तक मुलतवी।